हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया था, वन साइडेड एरर कंसेप्ट, जिसमें हमने समझा था कि अगर एरर्स लोकेट और रेक्टिफाई की गई है जब फाइनल अकाउंट क्लोज हो गए हैं, तो उस केस में हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया था। बेसिक एग्जांपल और हमने थ्योरी बेस कवर किया लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं, रेक्टिफाई करनी है एरर्स, अज्यूम करना है कि सस्पेंस अकाउंट है जो ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कहते हैं ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया है, किन कारणों से है। तो यहाँ पे कुछ एरर्स बताई गई हैं कि क्रेडिट सेल की गई थी अरुण को 7000 की, वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल की गई अरुण को, लेकिन अरुण का जो अकाउंट था वो क्रेडिट कर दिया। तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उस केस में जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जब क्रेडिट सेल की जाती है, सेल्स हमारे पास इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि इनकम को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे सेल को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन जो सेल की वो क्रेडिट पे की गई है अरुण को, तो अरुण यहाँ पे रिसीवर है, तो अरुण को डेबिट किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। तो जर्नल एंट्री ये पास करनी चाहिए थे 7000 से 7000 से, लेकिन गलती कहाँ कर दी। कहते हैं कि जो हिज अकाउंट, हिज का मतलब क्या है कि अरुण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। तो यानी कि जो अरुण का अकाउंट था डेबिट होना चाहिए था, इसको क्रेडिट कर दिया गया। यानी कि जर्नल एंट्री कैसे पास की होगी, तो यहाँ पे डेबिट की बजाय 2 में अरुण को दिखा दिया गया, कितने से 7000 से। यानी कि सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है, गलती किसके अकाउंट में की गई है, अरुण के अकाउंट में। तो ये जर्नल एंट्री गलत है, ये ठीक है। तो अब हमें इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो गलत है एंट्री, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। क्योंकि जब भी हमने रेक्टिफाई करना होता है, जो रॉन्ग एंट्री होती है उसको अगर क्रेडिट में तो डेबिट कर देते हैं, डेबिट में तो क्रेडिट कर देते हैं। तो जो सही वाली जर्नल एंट्री उसको तो रखेंगे एज इट इज कि अरुण डेबिट होना चाहिए, कितने से 7000 से। अब यहाँ पे अरुण क्रेडिट है, इसको हमने रेक्टिफाई करना है, ये गलत एंट्री, इसको हटाने के लिए क्या करें, डेबिट करें। लेकिन हम एक ही अकाउंट को 2 बार डेबिट नहीं कर सकते, इस कारण से हम इसमें अमाउंट है जो इसकी ऐड कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो अरुण है उसको डेबिट किया जाएगा 14000 से, लेकिन क्रेडिट में अब क्या करें, क्योंकि हर एक एंट्री डबल साइडेड होती है, यानी कि 2 साइडेड एंट्री होती है। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हमें अकाउंट ओपन करने होते हैं। अरुण को तो हमने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट में किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का जो करेंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी अरुण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाई जाएगी 14000 से 14000 से। नेक्स्ट केस में क्रेडिट परचेज की गई ब्रिज से 9000 की, लेकिन पोस्ट कर दी, कहता है डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6000। हिज का मतलब क्या कि यहाँ पे ब्रिज के अकाउंट के अंदर गलती की गई है, 9000 की बजाय 6000 कर दी गई। जब क्रेडिट परचेज की गई ब्रिज से तो इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, परचेज की गई, परचेज होती है एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को किया जाता है डेबिट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट। लेके यहाँ पे उधार में खरीदा गया माल, तो जो वेंडर है, वेंडर यहाँ पे नाम गिवन है ब्रिज का, तो ब्रिज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जो सही वाली एंट्री वो ये पास होनी चाहिए, जो अमाउंट आनी चाहिए वो 9000 आनी चाहिए, 9000 से, ये सही एंट्री है। लेकिन कहता कि जो पोस्ट किया गया डेबिट ऑफिस अकाउंट 6000, यानी कि इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 6000 से। यानी कि गलती कहाँ की गई है, ब्रिज को डेबिट कर दिया गया 6000 से। तो यहाँ पे 2 में जो भी अकाउंट है जो रखा होगा, क्योंकि परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं है, गलती किस में की गई है, ब्रिज के अकाउंट में की गई है, तो ये गलत कर दिया। अब हमें इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, सिर्फ ब्रिज के अकाउंट को हमने सेट करना है। जो सही वाली है इसको एज इट इज लिखेंगे, ब्रिज के यहाँ पे क्रेडिट है तो हमने 2 में ब्रिज को है जो क्रेडिट ही रखेंगे। लेकिन जो गलत वाली एंट्रीज को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर ब्रिज यहाँ पे डेबिट कर दिए गलती से, अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सेम अकाउंट को हम एक जर्नल एंट्री के अंदर 2 बार ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करें, फिर अमाउंट ऐड कर देंगे, 9000 प्लस 6000 करेंगे तो 15000 हो जाएगा।
अब हमने एक अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट में भी हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अब सस्पेंस अकाउंट। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया टू ब्रिज के नाम से 15,000। नेक्स्ट केस में कहते हैं गुड्स रिटर्न टू चारू। टू का मतलब था को, चारू को वापस कर दी गुड्स। तो जब चारू से पहले खरीदी होगी तभी उसको वापस की होगी, यानी कि ये कोई कौन सा है, परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न की गई चारू को 4,000 से, वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। हर का मतलब कि यहाँ पे चारू के अकाउंट में गड़बड़ कर दी गई है। क्या किया गया, अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए इसके लिए, जब गुड्स रिटर्न की गई चारू को तो ये परचेज रिटर्न का केस है। परचेज एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने इसको डेबिट किया था। लेकिन जब परचेज रिटर्न कर दी जाती है जिससे एक्सपेंसेस है जो कम हो जाते हैं, परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर परचेज डेबिट है, एक्सपेंसेस होते हैं जब परचेज रिटर्न की जाती है जिसमें एक्सपेंसेस जो कम हो जाते हैं, जिस कारण से परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो हमने जो परचेज रिटर्न की गई है वो चारू को की गई है, तो यहाँ पे चारू रिसीवर है तो चारू को डेबिट करेंगे। जो अमाउंट है 4,000 से है, 4,000। तो ये जर्नल एंट्री पास की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है ये। लेकिन कहते हैं कि क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट, इसके अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यानी कि टू चारू कर दिया। कितने से, यही मतलब कि 4,000 से किया होगा, ये चारू को क्रेडिट कर दिया, तो ये गलत किया गया। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बननी चाहिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, यहाँ पे गलती सिर्फ चारू के अकाउंट में है, तो हमने चारू के अकाउंट को ठीक करना है। जो सही वाली जर्नल एंट्री उसमें चारू को डेबिट किया गया है, तो हमने एज इट इज लिख देना है चारू को डेबिट। लेकिन जो गलत वाली है इसको हटाने के लिए क्या करें, यहाँ पे क्रेडिट दिखाई गई है, इसको हटाने के लिए डेबिट कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सेम अकाउंट को दो बार ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इसका अमाउंट है जो हम जरूर ऐड करके दिखा देंगे। अब एक अकाउंट तो डेबिट हो गया, दूसरा अकाउंट क्रेडिट कौन सा करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 8,000 रुपये से। नेक्स्ट केस के अंदर गुड्स रिटर्न फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। दीपिका से वापस आई है गुड्स, मतलब कि ये सेल रिटर्न का केस हो गया। अगर दीपिका को सेल की होगी गुड्स तभी तो उसने वापस की है। तो यहाँ पे दीपिका से 1,000 रुपये की गुड्स है जो वापस आ गई है, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज अ 2,000। लेकिन उसके अकाउंट को डेबिट किया गया 2,000 से। जो सेल होती है वो इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को हमने क्रेडिट किया था। लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाते हैं जिस कारण से इनकम कम हो जाती है, हम सेल रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया। टू में किसने गुड्स को वापस भेजा, दीपिका ने। तो दीपिका यहाँ पे गिवर है तो दीपिका को क्रेडिट कर दिया। जो सही वाली जर्नल एंट्री है वो ये पास करनी चाहिए थी 1,000 रुपये से 1,000 रुपये से, ये सही वाली एंट्री है। लेकिन कहते गलती कहाँ कर दी, कहते वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2,000। कहते उसका अकाउंट डेबिट कर दे 2,000 से, क्रेडिट की बजाय दीपिका को डेबिट कर दिया गया। कितने से, अमाउंट कहता 2,000 है। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट में रखा होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें, सिर्फ दीपिका के अकाउंट में है। तो जो यहाँ पे दीपिका है उसकी सही एंट्री कौन सी है, क्रेडिट में होनी चाहिए दीपिका। तो टू में हमने जो सही वाली जर्नल एंट्री उसको ऐसे ही रखेंगे दीपिका को। लेकिन जो गलत है इसको हटाने के लिए, गलत एंट्री पास की गई है, इसको हटाने के लिए क्या करें, दीपिका को डेबिट किया गया, हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सेम अकाउंट है, दो बार ओपन नहीं करेंगे, लेकिन अमाउंट ऐड करके दिखा देंगे। 2,000 प्लस 1,000 करेंगे 3,000 से। दीपिका का अकाउंट क्रेडिट किया गया है तो डेबिट में हम किसे दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में दीपिका के नाम से दिखाएंगे 3,000 रुपये। नेक्स्ट केस के अंदर कहते हैं कैश सेल की गई 2,000 की, वर पोस्ट टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट 5,000। कैश सेल की गई 2,000 की, लेकिन पोस्ट की गई है डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर 5,000 से। तो जब कैश सेल की गई है इसके लिए सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को करते हैं क्रेडिट। तो टू में सेल्स अकाउंट है जो क्रेडिट किया जाएगा। कैश में सेल की गई है, कैश होती है रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है इस कारण से इसको डेबिट किया गया। तो जो सही वाली जर्नल एंट्री वो इस तरीके से पास करनी चाहिए 2,000 से। लेकिन गलती क्या की, कहता है डेबिट ऑफ सेल अकाउंट एज 5,000 रुपये। कहता सेल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे सेल अकाउंट को डेबिट किया गया 5,000 रुपये से। तो यानी कि जो नेक्स्ट अकाउंट है उसके अंदर कोई गलती नहीं है, सिर्फ सेल्स अकाउंट को हमने ठीक करना है।
तो ये गलत है, ये सही है। जो सही है उसको हमने एज इट इज़ पोस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट किया गया है तो टू सेल्स अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। ये गलत है, इसको हटाने के लिए ये डेबिट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सेम अकाउंट को दो बार ओपन नहीं कर सकते, इसलिए इसका अमाउंट क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो डेबिट में क्या करें, सस्पेंस अकाउंट ओपन करें, तो यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है 7000 से। 7000 से जर्नल एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से। अब हमने सस्पेंस अकाउंट है जो प्रिपेयर करना है, तो हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सस्पेंस अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो इसका परफॉर्मा रहता है, परफॉर्मे के अंदर हम कवर करके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलेंगे, जो कॉलम आता है, फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, तो यहाँ पे हम पार्टिकुलर्स दिखाएंगे। पार्टिकुलर्स के बाद है जर्नल फोलियो का कॉलम, उसके बाद जितनी अमाउंट होती है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब हमने जितनी भी जर्नल एंट्री पास की थी, सस्पेंस अकाउंट जिस भी जर्नल एंट्री के अंदर ओपन किया वो सारी यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे बाय अरुण के नाम से 14000। तो क्रेडिट साइड पे बाय अरुण के नाम से दिखाएंगे 14000 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया गया है, पोस्टिंग के टाइम में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू ब्रिज के नाम से 15000। डेबिट साइड पे टू ब्रिज के नाम से 15000 है जो दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया गया है, पोस्टिंग के टाइम पे क्रेडिट साइड पे बाय चारू के नाम से दिखाएंगे 8000 रुपये। क्रेडिट साइड पे बाय चारू के नाम से 8000 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया गया, पोस्टिंग के टाइम पे डेबिट साइड पे टू दीपिका के नाम से 3000 रुपये। डेबिट साइड पे टू दीपिका के नाम से अमाउंट आएगी 3000। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट के 7000, टू सेल्स अकाउंट के नाम से 7000। इसके अलावा और कोई भी पोस्टिंग नहीं है। टोटल करते हैं तो टोटल है जो डेबिट साइड का बनता है 25000, क्रेडिट साइड का भी टोटल 25000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 3000 रुपये की। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है तो यहाँ पे इसको लिखेंगे बाय डिफरेंस, कि डिफरेंस आ गया एज पर ट्रायल बैलेंस। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता है। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।